तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मोड कैसे निकालते हैं, वो भी इस तरीके के क्वेश्चन का। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है वो क्लास इंटर वाली टेबल वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो टेबल बनी है वो क्लास इंटरवल वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन का मोड निकालना है तो कौन सा फार्मूला हमें यूज करना होता है। दोस्तों फार्मूला हमने लिख के पहले से ही रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये वो फार्मूला है जिसे हमें यूज करना है अगर इस तरह के क्वेश्चन का मोड निकालना है। तो अब दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज आई हैं, एल आया है, एच आया है, F1 आया है, F0 आया है। दोस्तों ये है क्या सारी चीज, सब आपको हम बताएंगे एक एक करके। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला काम हमें करना होता है मोड निकालने के लिए, वो ये करना होता है कि टेबल में आपको नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं उनको आपको देखना होता है। जैसे आपको समझाए हैं तो टेबल आप देखें तो उसमें देखिए ऊपर तरफ कुछ और लिखा हुआ है, ऊपर तरफ लिखा हुआ है साइज ऑफ आइटम इन मीटर और नीचे की तरफ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो जब भी इस तरह की टेबल मिले ना तो जो नीचे नंबर लिखे हुए होते हैं उनको ही आपको देखना होता है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो नीचे की तरफ नंबर है उनको आपको देखना है, फिर उनमें आपको ढूंढना है कि जो सबसे ज़्यादा हो, यानी जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको आपको ढूंढना है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा मिलेगा, 17 मिलेगा। तो पहला काम आपको यही करना होता है कि टेबल में नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनको देखना होता है, उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो आपको लेना होता है। अब जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि जिसमें 17 आ रहा है उसको आप पहले मार्क कर लो, यानी उसको से हाईलाइट कर लो। ये लो सबसे पहले हम आपके सामने हाईलाइट करके दिखा देना ये काले से, ताकि आपको समझ में आए। ये वाला ऐसा बॉक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर, तो हमने इसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि जिस बॉक्स में ये आया है, यानी कि जहाँ देखिए सबसे ज़्यादा नंबर 17 है, इसको हमने हाईलाइट किया। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास। स्पेलिंग लिख देते हैं MODALCLASS। यहाँ तक आपको समझ में आया कि जिसमें ज़्यादा नंबर हो, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। सबसे पहला काम आपको यही करना होता है अगर इसमें मॉड निकालना है तो। अब दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जो ये मॉडल क्लास हमें जो मिला है उसमें जो नीचे नंबर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं F1। इसको क्या बोलते हैं, F1। इसके जस्ट पहले जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं F0 और इसके जस्ट बाद जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं F2। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि F0 कौन है, F1 कौन है और F2 कौन है। दोस्तों हम क्या करते हैं कि जल्दी से इनकी वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि F0 कितना है, तो वो हमारा F0 है 9, तो हम तुरंत लिख दे रहे हैं F0 9। उसके बाद हमारा F1 कितना है, तो F1 है हमारा 17। जल्दी से हम क्या करें, इनकी वैल्यू लिख दे रहे हैं। उसके बाद F2 हमारा कितना है, तो F2 हमारा है 12। तो हमने क्या किया, तीनों को वैल्यू लिख दी। तो अब बारी आती है L की। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा मॉडल क्लास है इसमें देखिए ऊपर कौन सा क्लास इंटरवल लिखा हुआ है, तो ऊपर जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है वो लिखा है 12 और 16। बहुत ध्यान से देखिएगा जो क्लास इंटरवल है कौन सा है, 12 और 16 का है। तो जो ये पहला नंबर होता है, ये फिर जो ये छोटा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। उसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और जो ये बाद वाला नंबर, जो ये बड़ा नंबर होता है, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ से जो लोअर लिमिट होता है उसी की वैल्यू जो है L है, यानी कि जो L है वो हमारा है 12, यानी कि L का मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट है और लोअर लिमिट की वैल्यू है 12। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गया कि L की वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई 12। तो हमें F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया और L मिल गया। अब बारी आती है H की। तो अब दोस्तों आपको H को समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, कहाँ पर, ऊपर वाले पे, यानी कि क्लास इंटर वाले पे। तो आप देखें कि जो ये क्लास इंटरवल है इनमें जो अंतर आएगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं H। इनमें से किसी भी आप क्लास इंटरवल को लो, उसमें क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करो, जो आए वही होता है हमारा H। जैसे आपको हम एग्जाम्पल से समझाए हैं, तो यहाँ पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है 0-4। तो बड़ा नंबर है 4 और छोटा नंबर है 0। तो जब आप 4 में से 0 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 4, यानी कि अंतर आया 4, यानी H की वैल्यू आई 4। उसी तरह आप दूसरे में देखें, तो जब आप दूसरे में देखेंगे तो यहाँ देखिए बड़ी वैल्यू 8 है और छोटी वैल्यू है 4। तो यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना है, तो जब 8 में से आप जब 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4, यानी कि जो अंतर है वही हमारा है H। आप किसी में भी आप घटाक देखेंगे, सभी में जो अंतर आएगा वो 4 का ही आएगा।
और जो 4 है वही h है, यानी कि जो अंतर है वही h है। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिल गया, h की वैल्यू मिल गई, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है 4। तो जो चीज़ फार्मूले में ज़रूरत थी वो सारी की सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू उठा के फार्मूले में रख देना। जैसे आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इनकी सभी की वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं। तो चलिए फटाफट इनकी वैल्यू रख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, फार्मूला क्या कहता है, मोड इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आता है एल, एल की वैल्यू है 12 तो हमने लिख दिया 12, फिर लगाएंगे प्लस, फिर आता है एच, एच की वैल्यू है 4 तो हमने लिख दिया 4, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, F1 लिखेंगे तो F1 है हमारा 17, माइनस लगाएंगे, F0 लिखेंगे, F0 कहाँ गया, F0 9 है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे अपॉन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई F1, F1 है 17 माइनस F0, F0 है 9, फिर माइनस लगाएंगे, F2 लिखेंगे, F2 हमारा है 12। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 4 गुणे, जब आप इसमें ध्यान देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा, और नीचे 17 दूना 34 34, फिर -9 और -12 जब आप जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 21, लेकिन जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि जब दो माइनस की संख्याएं होती जब जोड़ते हो तो जुड़ तो जाती हैं लेकिन साइन माइनस का आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आया 12 प्लस 32, और ये हमारे पास आ गया 13। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं इसकी कितनी वैल्यू आती है। तो 32 डिवाइड बाई 13, जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा 26, तो ये आपका आ जाएगा 6। अब आगे जा नहीं रहा तो डेसिमल में ले जाएंगे, तो डेसिमल में ले जाएंगे तो कितना आएगा, 4 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 8 हो जाएगा, ये 80 बन जाएगा, और 6 टाइम जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ले जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो 78 है तो इसे यहीं तक छोड़ देते हैं। तो इसको काटने पर आए हमारे पास 2.46 लगभग। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 12 प्लस 2.46, और जब आप इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो आएगा 14.46, और यही आपका मोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने सीखा कि कैसे मोड निकालते हैं जब इस तरह की टेबल हमारे सामने क्वेश्चन में दी गई हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।